बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, म्यूजिक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे और बोला कि ये पड़ा है, सुअर खाओ। क्यों कर रहे हैं खुदा के लिए? पाकिस्तान के अंदर ये कहने की बात है डॉक्टर फिजा, यकीन माने बात करते हुए सीना जो है ना वो बंद हो जाता है इंसान का, कि दिल हलक को आ जाता है। खुदा का खौफ करे, ये हाथ जोड़ता हूं मैं, मत करे। पाकिस्तान तकलीफ में। गजवा चाइना करे, गजवा चाइना तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियां करता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो फौज को बुला लिया गया है, ये बजाते खुद एक बहुत ही अनप्रोफेशनल हरकत की गई है कि पाकिस्तान की फौज को, अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों के सामने खड़ा करने की एक घिनौनी साजिश यहाँ पे की जा रही है मुख्तलिफ हीरों बहानों से, शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ से। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं। ये तो अजीब व गरीब हरकत है कि आपने 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया उन्होंने। वो कहते नहीं, इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है, इसका पूरा दोस्तों, चाइना हमेशा से अपने देश में मुस्लिमों के साथ अत्याचार करता आया है और ऐसे ऐसे काम करता है जिससे कि चाइनीज मुस्लिम अपना धर्म छोड़कर कन्वर्ट हो जाए या फिर नास्तिक बन जाए। इसी सिलसिले में एक अधनंगे वस्त्र पहने महिला को मस्जिद में मुजरा करवाया गया और उस वीडियो को जबरन वायरल भी किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। इसके बाद पूरी दुनिया में चाइना का बहिष्कार हो रहा है कि मस्जिद में इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो हिमालय से भी ऊंची है। इसी के ऊपर आज पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है? हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए। ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए। वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन के उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करे। गजवा चाइना तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियां करता है। देखो सी पैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में। तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते लोग?
जिधर इनको मतलब नजर आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है। पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, असल बात ये है। पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये देखें, मैं माजरत चाहूँगा मोहतरमा, बात इस तरह है कि मुसलमान वो जो है ना एक हो मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है। आलम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर दे, जैसे शुतुरमुर्ग बंद करता है ना। शुतुरमुर्ग क्या होता है कि सामने से शेर आता है, शुतुरमुर्ग अपना सर रेत के अंदर दे देता है, कहता है ना मुझे शेर दिख रहा है, इसका मतलब शेर है ही नहीं। तो यही चीज पूरी मुसलमान कंट्रियां जितनी भी हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, वो करते हैं चाइना को लेके। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, और उनका जुर्म क्या है? बड़ा संगीन जुर्म है चीन की नजरों में। चीन की नजरों में बड़ा संगीन जुर्म है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान थे, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है, किसी ने दाढ़ी उगाई तो फिर मूंछ साफ अपनी कर ली, किसी ने नमाजी टोपी पहन ली। 10 किस्म की चीजें जो चीनियों को बुरी लगती हैं, चीनियों ने पकड़ के जेल में इनको ठोक दिया। 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे जेल में हैं, जिनको ये लोग री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है बड़ी खौफनाक। मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया, अब मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अबाउट द सिनिसाइजेशन। सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम क्या है दोस्तों? सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम यह है कि सीनो यानी कि चाइनीज, राइट? आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसमें चाइना का फ्लेवर हो, उसमें एक चाइना की खुशबू हो, चाइना की महक हो। तो लोगों ने समझाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कि सर, ये जो मजहब था, यानी कि इस्लाम जो मजहब है, ये तो सऊदी अरब में पैदा हुआ है, इसमें चाइनीज फ्लेवर कैसे आ सकता है? तो चाइना ने मना कर दिया, बोला कि अगर यहां पे इस्लाम को रहना है चीन के अंदर, तो उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आपको इस्लाम को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कुछ चीजें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चाइना कर क्या रहा है। बड़ी खतरनाक चीज है, और मुझे नहीं लगता कि चाइना को यह काम करना चाहिए, लेकिन चाइना कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जितने भी आलम इस्लाम के ठेकेदार हैं फिलिस्तीन के लिए, जिनका दिल धड़कता है आज की तारीख में, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, ये है वो है, ये है वो है, ये चीन के मामले में चूं तक नहीं करते। और केस इन पॉइंट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का, और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है, चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, और इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपने देखा कि जिस तरह से ये भाईजान बता रहे हैं पाकिस्तानी कि हमें गजवाए हिंद तो करना ही करना है, लेकिन चाइना किस तरह से लगातार मुस्लिमों के साथ अत्याचार करता है, उस पर कोई पाकिस्तानी बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई पाकिस्तानी बोलेगा तो वहां की स्टैब्लिशमेंट या फिर सियासत उठा लेगी उसको, क्योंकि सियासत को पैसा या फिर स्टैब्लिशमेंट को पैसा चाइना से आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है, और उस पैसे की बदौलत ये पूरी अपनी अय्याशियां करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। आप देख रहे हैं सीपेक के चलते कितना पैसा इन्होंने लूट लिया है। पाकिस्तान को चाइना ने काफी पैसा दे दिया है, जिसके चलते पाकिस्तान ने कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जो कि पाकिस्तान को दे दी हैं। हालांकि अभी पाकिस्तानी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि कहां क्या बिक चुका है। एक दिन अचानक से खबर आएगी कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने या फिर पाकिस्तानी सियासत ने ये एरिया बेच दिए चाइना को। आप देख रहे हैं बीएलए लगातार क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों अपने क्षेत्र को बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उस क्षेत्र का सौदा हो चुका है। क्योंकि बलूचिस्तान ये एरिया पूरा मिनरल रिच एरिया है, और यहां पर चाइना पूरी तरीके से कब्जा चाहता है, और सीपेक के जरिए सारा माल बाहर ले जाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान उस पर सोया हुआ है। पाकिस्तान को यह नहीं पता कि अगर हम इस पर खुद काम कर लें, अपनी आवाम को हम सहूलियात दे सकते हैं, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं। वो सिर्फ शॉर्टकट से पैसा बनाकर बाहर निकलना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का भी यही रोल है, जब तक पावर में है तब तक खूब सारा पैसा बटोरेगी, पावर से निकलने के बाद दूसरी जगह चली जाएगी, उसको क्या करना है। पाकिस्तान के कई ऐसे मुल्ला मौलाना आज विदेशों में बैठकर लोगों को प्रीच कर रहे हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान में थे तो 72 हुरों के दर्शन करवाने की बात करते थे,
जिहाद करने की बात करते थे, आज क्यों अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बैठे हुए हैं? जो लोग आज इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, विदेशों में जाकर विदेशों में बैठकर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ मीडिया पर आकर बात करने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों की तरह सड़कों पे उतरिए, जिनके पास जिगरा है वो सड़कों पे उतरा है, और अगर उनको सपोर्ट करना है इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह ही रोड पर उतरकर सपोर्ट करें। और चाइना में जिस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये तो हमेशा से होता आया है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि सबने मुंह सिल लिए हैं, सबको पैसा जा रहा है, कोई बोलेगा नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा या फिर सियासतदान चाइना के बारे में थोड़ा सा बोल दें तो डेफिनेटली अवाम बोलेगी, लेकिन अवाम डरती है। और भारत के खिलाफ तो हमेशा ही जहर घोलना पाकिस्तानी सियासत का काम रहा है। और यहां पर बिल्लो रानी भी रो रही है, बिल्लो रानी का रो रो कर बुरा हाल है कि भैया चाइना में ये क्या हो रहा है। और कुछ दिन बाद बिल्लो रानी को इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, क्यों रो रही है, चुप हो जा। और इस तरह से हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो वहां से भी बोले तो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी चाइना का राग अलापना बंद हो जाएगा। आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।